हाँ भाभी जी प्रणाम। भाभी जी, निसर्ग रुचि में क्या समझना? निसर्ग- बिना बाहरी निसर्ग रुचि। हाँ, निसर्ग रुचि यानी स्वाभाविक रूप से धर्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होना। कोई निमित्त नहीं मिलना कि जाति स्मरण हुआ या कोई बोध दिया, वैसे नहीं। स्वाभाविक, निसर्ग का अर्थ है स्वाभाविक। नहीं तो भाभी जी, हो कैसे जाता है कि जीव है उसके साथ कैसे हो जाता है ये निसर्ग रुचि? या ऐसे क्यों? तो काल की भी प्रधानता है। अब नजदीक आ रहा है उसका समय, शुक्ल पाक्षिक होने वाला है, जल्दी समय दृष्टि होने वाला आदि है। श्रद्धा अपने आप हो जाती है। दुखों से पीड़ित होकर भी हो जाए जीव, दुख सहते सहते भी हो जाता ना, अरे ये तो अब मान लो कोई रोज टक टक करता है तो इसकी तो आदत पड़ गई है, उसकी सहने की क्षमता शक्ति बढ़ जाती है ना, सहन शक्ति। तो भाभी जी ध्यान करता है या ऐसे कुछ अपनी आत्मा के साथ उसका क्या विचार कैसे बनते हैं वैसे? आज मेरे से महाराज साहब ने पूछा था तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अच्छा, कौन मरासा? यहाँ पर शशि प्रभा श्री जी आए हुए हैं ना, 70 गज के हैं, तो उनके छोटे साध्वी जी है, उन्होंने मेरे से पूछा तो मैं थोड़ा सा मैं वो अपने आप ही, कोई निमित्त नहीं है, बैठे बैठे ही ठीक है। कोई का संभावी हो जाता है जीव तो अपने आप निसर्ग रुचि हो जाती। रुचि तो वो यानी मैंने ऐसे बोला अपने आप, तो वो बोलते अपने आप में करते क्या, कुछ तो करते होंगे ध्यान या कुछ ऐसे। संभाव आ जाता है ना, संभाव आते अच्छा आते अपने आप आत्मा शांत होती गई और धर्म के प्रति श्रद्धा हो गई, उसके जिनवाणी के प्रति। अच्छा अच्छा नहीं जान रहा है, बस संभाव तो पल्ला ही है। सम संवेग समकित हाँ के हाँ लक्षण हाँ क्या है? सम। जैसे अच्छा वही स्वाभाविक ही आई ना, रोज अगर मैं तुमको कुछ बोलते ही जा रही हूँ, आखिर थक कर रहना मेरे हाँ साथ, के थक कर तुम अपने आप चुप हो जाओगी ना। हाँ हाँ ठीक है भाभी। और एक भाभी जी, भगवान के तो 11 गंधर्व एक साथ ही तो दीक्षा लिए थे ना? हाँ, आते गए लेते गए, वो भी तो हो तो सकता है। हाँ बोलो। अच्छा क्रमन तो प्रथम फिर गौतम नंदन ने लिए थे क्या दीक्षा? नहीं, प्रथम तो क्या होता है उस काल उस समय में, ठीक है, गौतम स्वामी सबसे पहले योग्यता के अनुसार बड़ा छोटा निर्धारित करते थे। जैसे बड़ा तो भाभी छोटा गौतम स्वामी को बड़ी दीक्षा के समय बड़ा छोटा निर्धारण किया जाता है ना, पहले और चौथे 24वें के शासन में छेदोपस्थापन चारित्र, यानी जब बड़ी दीक्षा देते हैं उस समय बड़ा छोटा करते हैं। अभी आजकल क्या परंपरा, आयु के अनुसार करते हैं। उस काल उस समय में योग्यता देखकर करते थे। तो भाभी जी फिर प्रथम शिष्य गौतम गंधर्व को क्यों कहा? हाँ, तो पहले दीक्षा वही लिए ना, वो 500 आए तो बड़े थे, वो बच के तो सब उनका अनुसरण कर लिए, वो 500 जने। अच्छा और और वैसे भी बाकी देखो दूसरे बोध उनके प्राप्त बाद किए लिए। हाँ सुनीता, भगवान को हाँ उन्होंने प्रश्न किए, बोध प्राप्त किए, जाके कपड़े वपड़े बदले तो है ही, सामायिक उपकरण आदि भी लेके आए हैं सारे। हाँ हाँ ये वो तो आप बोले ना कि कुतरी का अपन से आ जाता है तो सब। बदले कपड़े वपड़े बदले, समय हाँ तो लगा ही ना, तो आए तो हो हाँ सकता है कि सबको एक साथ पचकाए हो, गए आए चेंज किए, बात करते हैं, आज्ञा लेते हैं परिवार वालों से, कुछ समय तो लग ही जाता है ना, हाँ 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 वेश परिवर्तन आदि में भी। अच्छा अच्छा मुंडन भी होता है, केश मुंडन, मान लो मुंडन हुआ हुआ भी हो तो वेश परिवर्तन हाँ आदि में लग जाता है। तो उतने काल में हो सकता है भगवान जैसे जैसे आते गए पचकाते गए, या एक साथ पचकाए। और वो सबसे पहले आए बड़े गंधर्व, योग्यता भी उनमें सबसे अधिक थे, सब गुण थे, अच्छा अच्छा सर्व गुण संपन्न थे। अच्छा। और एक त्रिपदी बात, भी आ गई, विनय गुण भी अधिक, मति ज्ञानावरणी कर्म का क्षोक्षम भी अधिक। अच्छा अच्छा, तो उस आधार से उनको प्रथम शिष्य घोषित हो गए भाई। बहुत काल तक सुनीता यही परंपरा चली थी, योग्यता के आधार से देते, इतने पूर्वधार आदि होते थे ना। ऐसे भी हाँ अपन हाँ भी 10 जने हो तो पहचान ही जाते हैं थोड़ी देर के, वो तो ज्ञानी थे कि भाई कौन ज्यादा हाँ। योग्य है, कौन थोड़ा सीधा है, वैसे है। और ये ठीक है। भाभी जी, जो शाल्य आदि वनस्पति का अपना छोकरा करें उसको 33 द्वार से घटित करना है क्या? हाँ, 23-33 है ना उत्पल कमल में। अच्छा, वही 33 द्वार यहाँ पर हाँ, लगाने हैं। वही सेम द्वार यहाँ पर उपयोग पूर्वक करना है। ठीक है भाभी जी, हो गया। हाँ सोनम। हाँ जी प्रणाम। आंटी मेरे को पूछना था, आयु गति और भव कब से गिने जाते हैं? ये क्वेश्चन है आंटी 2822 फर्स्ट बुक में, हाँ बोलो, तुम पढ़ो उत्तर, सब कोई खोल लीजिए। पेज नंबर 508, क्वेश्चन नंबर 2822। हाँ पढ़ो। हाँ आंटी, आयु गति और भव कब से गिने जाते हैं? उत्तर,
आयु और गति बाटे बहते से ही प्रारंभ हो जाती है और भव उत्पन्न होने के बाद। इसका मतलब है कि गति नाम कर्म की प्रकृति है और आयु आयु कर्म की कर्मलता है, तो इन दोनों का उदय तो बाटे बहते में ही हो जाता है। भवस्थ कहते हैं भव में जाके उत्पन्न होने के बाद। इसमें ज्ञान लब्धि के थोपड़े में देखो भवस्थ शब्द आया, वहां भव में रहने की अवस्था। तो भव जो कहते हैं, भव कोई कर्म नहीं है, कर्मवश प्राणी जहाँ उत्पन्न होते हैं उसे भव कहते हैं, सिद्ध भव नहीं होता है। 4 ही भव बताए गए हैं, मनुष्य भव, देव भव आदि, सिद्ध भव नहीं होता है। तो ये वहां उत्पन्न होने के बाद कहते हैं। जैसे कर्म- आंटी बन बोलते हैं ना कि नैरिक ही नरक में उत्पन्न होते हैं, जैसे बोलते हैं ना, तो नैरिक शुरू हो गया तो वो नामकर्म शुरू हुआ, भव शुरू नहीं हुआ उनका। क्यों नाम कर्म शुरू होगा, आयु शुरू हो गई, आयु भी बाटे बहते में शुरू हो गई ना। हाँ, भव भव नहीं उत्पन्न, भव भव वहां नहीं पहुंच बोलेंगे। जाता है, उसके बाद भव कहलाता है। अच्छा। और आंटी एक इसी में है स्वकाय और परकाय, हाँ बोलो। पेज नंबर 513। आंटी तो जैसे ना इसमें बताया स्वकाय मतलब एकेंद्रीय काल करके पुनः एकेंद्रीय में उत्पन्न होते हैं, उसे स्वकाय बोलते हैं। तो जैसे कोई भी एकेंद्रीय पृथ्वी का है उत्पन्न होके वनस्पति में चले गए तो भी वो स्वकाय। हाँ वहां उस अपेक्षा से कथन है। और मनुष्य अगर तिर्यंश में चला गया तो भी वो स्वकाय। कौन? मनुष्य पंचेंद्रिय है और तिर्यंश भी पंचेंद्रिय तिर्यंश में चला गया तो वो स्वकाय कहलाएगा आंटी। पर काय होगा ना, मनुष्य तिर्यंश में गया तो पर काय में गया। नहीं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ ये डेफिनेशन की एकेंद्रीय काल करके पुनः एकेंद्रीय में उत्पन्न होता है, हाँ उसे इसे स्वकाय कहते कौन हैं। सा बोल रही हो तुम? प्रश्न नंबर पेज नंबर आंटी 513 285, क्वेश्चन नंबर 2845। अच्छा आंटी पहले क्वेश्चन नंबर भाग, 2845। ओ पहले भाग में क्या? हाँ हाँ आंटी। पेज 5। हाँ बोलो। एकेंद्रीय काल कर उसे स्वकाय कहा है पर, और बेंद्रिय आदि में उत्पन्न होता है उस पर काय। ठीक है, पंचेंद्रिय काल कर पंचेंद्रिय में जा रहा है स्वकाय की अपेक्षा, लेकिन पंचेंद्रिय नेरिक देवता में तो जाएगा नहीं ना। नेरिक देवता में तो पंचेंद्रिय आंटी जा रहा है। मनुष्य और अगर वो तिर्यंश पंचेंद्रिय में उत्पन्न हो जाता है तो वो हाँ। स्वकाय है। नहीं, पर काय गिनना है, परिभाषा ठीक नहीं है। यहाँ औदारिक शरीर की बात है तो वही गिनना है, ठीक ही है। यहाँ स्वकाय की अपेक्षा औदारिक शरीर के सर्वबंध का अंतर है। तो मनुष्य तिर्यंश पंचेंद्रिय में जा रहा है तो औदारिक में ही जा रहा है, इसलिए स्वकाय हो गया। वो जब वेक्रिय में जाएगा तो परकाय। यहाँ शरीर से वर्णन है ना सोनम, ठीक है लिखा हुआ। तो औदारिक में मनुष्य और तिर्यंश ले लेना है, नरक देवता नहीं लेना है। नरक देवता में जाएंगे तो क्या कहलाएगा? तिर्यंश और मनुष्य नरक में जाएंगे तो क्या परकाय। परकाय। हाँ ठीक है आंटी, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बस एक और 2848। एक क्यों और पूछ लो। 2848 आंटी, वायुकाय तिर्यंश पंचेंद्रिय और मनुष्य में स्वकाय की अपेक्षा देशबंध का जगन्य अंतर कितना है? उत्तर एक समय। तो इसमें क्या हुआ आंटी, वो मरकर मतलब मान लो कोई भी एक है वो मरकर वापस उसी में उत्पन्न हो गया नेक्स्ट ऋजु गति से, तो वो एक समय का अंतर आ गया। एक समय का अंतर कैसे आया? एक समय काल करके। एक समय सरबंध रहा ना। हाँ मतलब ऋजु गति से गया और एक समय सरबंध रहा और एक समय का अंतर आ गया देशबंध में। तो एक समय। हाँ लेकिन आंटी इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2849, उसमें स्वकाय की अपेक्षा देशबंध का उत्कृष्ट अंतर कितना है? हाँ तो वो अंतर मुहूर्त। तो इसमें आंटी वो मरा नहीं है, पहले वाले क्वेश्चन में तो वो मर के जन्म लिया और इसमें व्यक्ति बना के वापस देशबंध में आ गया। तो एक समय का अंतर काल करने की अपेक्षा ही होता है। यहाँ तो अंतर अच्छा। स्व का उत्कृष्ट अंतर बता रहे हैं ना। तो उत्कृष्ट अंतर मतलब वो जितनी देर के लिए वैक्रिय अंतर मुहूर्त से ज्यादा कर नहीं सकता, तो अंतर मुहूर्त का उत्कृष्ट अंतर आ गया। हाँ, हाँ, तो एक जगह मर के और एक जगह सिर्फ वैक्रिय करके। तो एक समय की बात जहां भी होगी वहां काल करने की अपेक्षा ही कहना होगा। और उत्कृष्ट अंतर स्व काय की अपेक्षा, पर काय की अपेक्षा पूछेंगे तब तो देखो अनंत काल बता देंगे आगे प्रश्नोत्तरों में। और इधर यानी वही वायु का एक जीव है, वायु का एक में ही है, और उत्कृष्ट कितने काल बात करेगा वो देशबंध का, उसका उत्कृष्ट अंतर कितना होगा? औदारिक शरीर में है, वायु का ही बना, वेक्रिय बना, वापिस अंतर मुहूर्त बाद उसको आना ही पड़ेगा, अपने शरीर की स्थिति उतनी है। ठीक है आंटी। हाँ हाँ
और आंटी जो अपन जैसे 4 समय का अगर अपन ले लेते हैं विग्रह गति, 4 समय की मैक्सिमम, उसमें 2 समय अनाहरक रह सकता है, तो जो थर्ड समय हो गया उसमें सर्वबंध शुरू हो जाता है बाटे बहते में ही, लेकिन देशबंध शुरू नहीं होता है क्या आंटी? सपोज 4 समय की गति है, 4 समय की गति का खोलो, प्रश्न नंबर क्या है निकालो जो ड्राइंग किए हुए हैं पहले भाग में। 1587 आंटी शायद। सब कोई खोलिए। देखो इसमें 4 समय की गति बताई है ना। पहला समय क्या है, पूर्व भव का आहारक। पढ़ो सोनम। आंटी क्वेश्चन नंबर कौन? 1587। हाँ, खुद ही बताइए। वो क्वेश्चन याद रह गया, लेकिन 4 समय की गति, पहला समय पूर्व भव का आहारक है। ठीक है, आहार करके निकला, निकलने का समय और गति करने का समय एक ही है उसका, तो पूर्व भव का समय हो गया। आयु कब प्रारंभ हुई? पर भव की 11 में। अच्छा, तो आंटी मेरा क्वेश्चन ये था कि जो सर्वबंध है वो बाटा बहते में हो सकता है, लेकिन देशबंध तो जन्म लेने का। सर्वबंध बाटे बहते में होगा ही नहीं। 13वां समय है उसका, वहां पर पहुंचा है 13वां समय ना। हाँ, तो वहां पे उसने आहार ले लिया, आहार ले लिया तो बस पहुंच गया ना वो। तो वो सर्वबंध हो गया ना आंटी? हाँ, पहुंचने से सर्वबंध हुआ, बाटे बहते में सर्वबंध नहीं बोलेंगे ना उसको। अच्छा, 13th वाला पॉइंट पहुंच गया वो वहां पे। हाँ हाँ। अच्छा, ठीक है आंटी। हाँ, थैंक यू। हाँ संजू सर। हाँ भाभी जी, जय जिनेन्द्र, प्रणाम। हाँ दे दो। भाभी जी, वायु काय का जीव है औदारिक में, और वो वैक्रिय में जब जाएगा, जब मूल शरीर को छोड़ देगा, सिर्फ वैक्रिय शरीर ही रहेगा उनका। मूल शरीर को छोड़ेगा क्यों? मूल शरीर तो उसका है ही, उसमें ऐसे संक्रांत कर देते हैं पुद्गल कि वायुकाय का आहार, विक्री का आहार ग्रहण करने लगता है। वायुकाय शरीर, क्या प्रश्न क्या आपका? वही अभी अपना ये महत्तम महोत्सव का चल रहा था ना, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था, तो उसमें थोड़ी बहस थी। हाँ, उसमें था कि वायु काय का जीव जो है वो वैक्रिय शरीर बनाएगा, उस समय हाँ। औदारिक शरीर उनका नहीं रहेगा, वो सिर्फ वैक्रिय में ही रहेगा। हाँ ठीक बात है, क्योंकि ऐसा मैंने बोला था। हाँ हाँ, और तो फिर मैंने निर्मल भैया से भी पूछा था, तो भैया ने वैसा ही बताया था, किंतु ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं, उनका मूल शरीर रहेगा ही, ऐसा बोल रहे हैं। तो क्या, कैसे सोचना? नहीं, मूल शरीर वो पुद्गल विद्यमान रहेंगे वहां पर, उसी शरीर में आके वापस आहार कर लेगा। जैसे मन एक समय आप वायु का आप शरीर बना रहे हो विकृत, आपके मूल शरीर को आपने अदृश्य कर दिया, हड्डियां वड्डियां सब विक्री के प्रताप से वो हो गई, वो निकाल लिया तो वो चीज खुल गई। नहीं, एक समय एक ही शरीर का उपयोग होगा ना, जैसे शरीर तो रहेगा किंतु उपयोग एक ही चीज का रहेगा। उपयोग एक, तो वो कहाँ गया? आपकी हड्डियां जो बेकरी बना रहे हो, मान लो आप बेकरी शरीर बना रहे हो, तो आपकी हड्डियां आती कहाँ जाएगी? बेकरी छोटा सी वो उसमें संक्रांत कर देता, पूरी ऐसे मिला देता है एक में। बेकरी लगती शक्तिशाली प्रभावशाली शक्ति है, उन पुद्गलों के प्रभाव से वो अदृश्य हो जाता है, पूरा मिक्स हो जाता है। बेकरी दिखता है, बेकरी का ही आहार करते हैं, जो रोमाहार चलेगा वो बेकरी पुद्गलों का चलेगा। जैसे ही उस शरीर की स्थिति पूर्ण हो जाएगी या पहले भी वापस आना हो, बेकरी के पुद्गल बिखर जाएंगे, स्प्रे की तरह। स्प्रे करो तो बिखर जाता है, कपूर बड़ा बड़ा उड़ जाता है, वो पुद्गल बिखर जाएंगे और वो औदारिक प्रकट हो जाएगा। तो जब जिस समय वैक्रिय जैसे वो वापस औदारिक में आएगा, उस समय वैक्रिय मिश्र रहेगा, वापस औदारिक में आने के बाद औदारिक का ये हो जाएगा। नहीं, अपन तो आते वक्त औदारिक मिश्र मान रहे हैं ना। अच्छा, आते वक्त औदारिक मिश्र। हाँ, अपन जाते बनाते वक्त वेक्रिय मिश्र मानते हैं कि वेक्रिय पुद्गलों के ग्रहण की प्रधानता होती है। आते वक्त औदारिक में आ रहा है, औदारिक का अभी तक अपूर्ण है शरीर। कई आचार्य पहले मान रहे हैं औदारिक मिश्र, अपने आचार्य श्री बाद में मान रहे हैं। अच्छा, ठीक है भाभी जी। भाभी जी, एक है कि अभी जैसे मेरे कर्म उदय में आ रहे हैं, मैं भोग रही हूँ कर्मों को, मेरे बहुत ज्यादा दर्द है किसी भी चीज में, और उसको मैं भोग रही हूँ, और मैंने भोगते भोगते अभी सहन नहीं कर पा रही हूँ, गोली दवाई खा ली, तो उससे मेरा जो मैं भोग रही हूँ वो प्रदेश उदय से जा रहे हैं, विपाक उदय नहीं रहेगा, जिसमें गोली का जितना देर रहेगा वो। हाँ हाँ, प्रदेशोदय से जा रहे हैं। ऐसा ही बराबर है? हाँ हाँ, एकदम ठीक है, ठीक क्योंकि है वो भाभी जी। असर कर गई वो दवाई, तो द्रव्य का निमित्त परिवर्तित हो गया। अच्छा,
ठीक है, किंतु प्रदेश उदय से जा रहा है, विपाक उदय नहीं है उस समय, जितने देर नहीं, गोलिका अगर अबाधा काल पूरा हो गया था, असाता वेदनी का उदय, बहुत दर्द है या किसी ने कुछ कटु वचन कह दिए, अपने को दुख हो रहा है मन में, असाता का उदय कारणवश आपने दवाई ले ली या किसी ने मधुर वचन कह दिए, ज्ञान में उपयोग चला गया, तो वो असाता का उदय हो गया, तो असाता अब रुकेगी तो है नहीं, वो प्रदेशोदय से चली जाएगी। आपके भाव परिवर्तित हो गए, ज्ञान में उपयोग चला गया, छोड़ो, वो रोज बोलते हैं, आदत है, तो वो असाता का उदय हो गया और असाता प्रदेशोदय से चली जाएगी। ठीक है भाभी जी, हो गया मेरा। ऐसे ही करना, अपन सबको ऐसे ही करना है ना, असाता को साता में बदलना है। हाँ लता जी, एक बार रीडिंग कर ले, मैं थोड़ी देर बाद में ले लूं प्रश्नोत्तर। जी आंटी, हाँ आंटी। विजय लक्ष्मी आंटी जी, आप स्टार्ट कर दीजिए रीडिंग। 6723। प्रणाम भाभी जी। प्रश्न 6723, शाली वर्ग और ताल वर्ग के जीवों की लेशिया में क्या अंतर है? उत्तर, पॉइंट 1, शाली वर्ग के प्रथम 7 उद्देशकों के जीवों में 3 लेशिया और लेशिया के 26 भंग हैं। शेष 3 उद्देशकों में 4 लेशिया और लेशिया के 80 भंग हैं, जबकि पॉइंट 2, ताल वर्ग के प्रथम 5 उद्देशकों के जीवों में 3 लेशिया और लेशिया के 26 भंग हैं। शेष 5 में 4 लेशिया और लेशिया के 80 भंग हैं। नोट, ताल वर्ग के प्रवाल और पान 6 और 7 उद्देशक में भी देव उत्पन्न होते हैं। जैसे केले के पत्ते शुभ हैं, उनमें देव उत्पन्न होते हैं। प्रश्न 6724, शाली वर्ग और ताल वर्ग के जीवों की स्थिति में क्या अंतर है? उत्तर, सभी की जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त है, किंतु पॉइंट 1, शाली वर्ग के 10 उद्देशकों में उत्कृष्ट स्थिति पृथकत्व वर्ष है, जबकि पॉइंट 2, ताल वर्ग के प्रथम 5 उद्देशकों में उत्कृष्ट स्थिति 10,000 वर्ष है। शेष 5 उद्देशकों में उत्कृष्ट स्थिति पृथकत्व वर्ष है। द्वितीय एकास्थिक वर्ग 1 से 10 उद्देशक, वर्ग 1 10 उद्देशक। प्रश्न 6725, एकास्थिक किसे कहते हैं? उत्तर, जिनके फलों में एक गुठली यानी बीज होती है, उन्हें एकास्थिक कहते हैं। जैसे नीम, आम, जामुन, कोसम, अरेठा, धातकी, पलाश, पुत्रजीवक, सीसव, सणय, पूर्णाक, पियाल, बकुल, श्रीपर्णी, नागवृक्ष, नागकेशर, अशोक, मालुई, मोयई, भल्लाय आदि के वृक्षों के मूल, कंद यावत बीज, इनमें कितने वृक्ष प्रसिद्ध हैं और कितने अप्रसिद्ध हैं? समग्र वर्णन ताल वर्ग के समान कहना चाहिए। प्रश्न 6726, कोसम, अरेठा आदि वनस्पतियों को वर्तमान में क्या कहते हैं? उत्तर, कोसम यानी कोशाम्र या जंगली आम, अरेठा यानी रीठा, धातकी यानी आंवला, पलाश यानी पलास, ढाक का वृक्ष, दी फॉरेस्ट फ्लेम। पुत्र जीवक, प्राचीन काल में जिनके लड़के पैदा होते ही मर जाते थे, वे इनकी गुठलियों की माला पहनते थे। सीसव, शीशम की लकड़ी मजबूत होती है। सणय, निर्मली या पूर्णाक। पियाल, चिरौंजी एकास्थिक वर्ग में है क्योंकि गुठली फोड़कर चिरौंजी निकालते हैं। बकुल, मौलसिरी। श्रीपर्णी, कायफल। मालुई, काली तुलसी। मोयई, शालमली वृक्ष, सैमर या सिल्क कॉटन ट्री। भल्लाय, भिलावा या दी मार्किंग नट ट्री। प्रश्न 6727, एकास्थिक वृक्षों की व्याख्या कीजिए। उत्तर, उपर्युक्त नीम आदि वृक्षों के मूल, कंद, स्कंद, त्वचा, शाखा और प्रवाल
ये 6 असंख्य जीवों वाले होते हैं, किंतु इनके पत्ते प्रत्येक यानी एक जीव वाले होते हैं। पुष्प अनेक जीव वाले, फल और बीज एकास्तिक यानी एक बीज वाले होते हैं। श्रीमद् प्रज्ञापना सूत्र पद 1। प्रश्न 6728 शतक 11 उद्देशक 3 उत्पल के इसमें थोपड़े। विजयलक्ष्मी, यहाँ देखो, हाँ। प्रत्येक पत्ते को कहा गया है कि एक जीव वाले, एक ही जीव होता है, उसकी निश्राय में असंख्य जीव आके उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसे समझना चाहिए। नीम का पत्ता एक जीव, अपन सोचते हैं बस हमने एक ही जीव तोड़ा, जरूरी नहीं है। वैसे ही हरे रंग के असंख्य जीव भी उसके ऊपर आके उत्पन्न हो सकते हैं। प्रश्न 6728 शतक 11 उद्देशक 3 उत्पल के थोपड़े में पलाश का वर्णन किया जा चुका है, तो पुनः इस 22वें शतक में इसका वर्णन क्यों किया गया है? उत्तर, एक ही विषय का ज्ञान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न अर्थों को प्रकट करता है। उत्पल के थोकड़े में पलाश एक बीज वाला है, इस बात का उल्लेख नहीं है, यह बात यहाँ सूचित की गई है। तृतीय बहुबीजक वर्ग 1 10 उद्देश्य। प्रश्न 6729 बहुबीजक किसे कहते हैं? उत्तर, जिनके फलों में बहुत बीज होते हैं उन्हें बहुबीजक कहते हैं। इनका समस्त वर्णन एकास्तिक के समान है, किंतु फलों में बहुत बीज होते हैं, जैसे बिजोरा, बिल्व, फणस, अनार, बड, कुथुम्भरीय, अश्वत्थ, आमलक, उम्बर, लोध, तिलक, बोर, धव, देवदाली, पीपर, फणस, लउई, सतर। इनके वृक्षों के मूल कंद यावत बीज तक के 10 उद्देशकों का समग्र वर्णन ताल वर्ग के समान कहना चाहिए। प्रश्न 6730 बिजौरा, बिल्व आदि वनस्पतियों को वर्तमान में क्या कहते हैं? उत्तर, बिजौरा यानी मधु का नाश करने वाला सिट्रॉन, बिल्व यानी बेल, फणस यानी अनानास, बड यानी बरगद या वट वृक्ष, कुथुम्भरीय यानी धनिया पत्ती, अश्वत्थ यानी पीपल, आमलक यानी आंवला, उम्बर यानी गुलर, तिलक यानी छत्र पुष्पक। मार्च अप्रैल महीनों में श्वेत फूलों के कारण वृक्ष का शिखर सफेद चांदनी से ढका हुआ मालूम पड़ता है। बोर एप्पल, थव एक्सेलवुड, देवदाली घगर बेल, पीपर लॉन्ग पेपर, फणस कटहल, लउई पडहर मंकी जैक, सतर शतावरी। प्रश्न 6731 आंवले को एकास्तिक और बहुबीजक दोनों वर्गों में क्यों लिया गया है? उत्तर, बहुबीजक आंवले दूसरे हैं, इनकी गुठली में 3 कोश होते हैं और प्रत्येक कोश में 2-2 बीज होते हैं। श्रीमद् प्रज्ञापना सूत्र टीका पत्र 32। चतुर्थ गुच्छ वर्ग 1 10 उद्देश्य। प्रश्न 6732 कौन सी वनस्पति गुच्छ वर्ग के अंतर्गत है? उत्तर, बैंगन, अल्लई, गंज पाटला, दासी, नीलकंठ सैरैया आदि 10 उद्देशक 21वें शतक के बांस वर्ग के समान कहना चाहिए कि इनमें देव उत्पन्न नहीं होते हैं। यावत उत्कृष्ट अवगाहना प्रथम 7 उद्देशकों की पृथक्त्व धनुष और शेष 3 की पृथक्त्व अंगुल है। पंचम गुल्म वर्ग 1 10 उद्देशक। प्रश्न 6733 कौन से पौधे गुल्म वर्ग के अंतर्गत हैं? उत्तर, सिरियक, नवमालती, कोरंटक, बंधु जीवक, दोपहरिया, इसके लाल पुष्प दोपहर में खिलते हैं, कुंद यानी मनोहर अट्टहास इत्यादि। 10 उद्देशक शाली वर्ग के समान जानना चाहिए कि इनके अंतिम 3 उद्देशकों फूल फल बीज में देव उत्पन्न होते हैं इत्यादि। छठा वल्ली वर्ग 1 10 उद्देशक।
प्रश्न 6734 कौन सी वनस्पतियां वल्ली वर्ग के अंतर्गत हैं? उत्तर पूषफलिका, कालिंगी, तुम्बी, प्रपुषी, एला, बालुंकी, काकली, दधि पुष्पी। समग्र वर्णन ताल वर्ग के समान है, किंतु दो बातों में अंतर है। यथा पहला, ताल वर्ग के फल की उत्कृष्ट अवधारणा पृथक्त्व अंगुल है, जबकि वल्ली वर्ग के फल की उत्कृष्ट अवधारणा पृथक्त्व धनुष है। तरबूज आदि पृथक्त्व धनुष जितने बड़े भी होते हैं। और दूसरा, ताल वर्ग के प्रथम 5 उद्देश्यों में धनुष किसे कहते हैं? तरबूज कितना बड़ा बताया? वल्ली यानी बेलें होती है, तरबूज की जो बेल होती है, फल को बताया पृथक तो धनुष। धनुष किसे कहते हैं? 12 अंगुल की एक ढलान, एक हाथ, ऐसे 4 हाथ पूरे अपने दोनों हाथों को फैलाओ तो इतने बड़े बड़े तरबूज भी होते थे, होते ही होंगे उस काल, उस समय में, पहले आर्य आदि में होंगे या बाहर होते होंगे। ठीक, पढ़ो। दूसरा, ताल वर्ग के प्रथम 5 उद्देश्यों में उत्कृष्ट स्थिति 10,000 वर्ष, शेष 5 उद्देश्यों की पृथक्त्व वर्ष है, जबकि वल्ली वर्ग के 10 उद्देश्यों में उत्कृष्ट स्थिति पृथक्त्व वर्ष है। प्रश्न 6735 उपर्युक्त वनस्पति। संजू जी, इसमें देखिए, यहाँ वल्ली वर्ग यानी जो बेल होती है उसमें भी तो फल आदि होते हैं, तो तरबूज फल है। 6734.1 में देखिए, फल की उत्कृष्ट अवगाहना पृथक्त्व धनुष, तरबूज फल है, वो होते हैं पृथक्त्व धनुष के। यानी 2 हाथ जितने, हाथ फैलाओ, एक इतना सा कहीं नहीं, ऐसे 2 हाथ फैलाओ कम से कम होते हैं। अपन कल्पना भी नहीं कर सकते हैं इतने बड़े बड़े फलों की, कभी देखा नहीं इसलिए। प्रश्न 6735 उपर्युक्त वनस्पतियों को वर्तमान में क्या कहते हैं? उत्तर कालिंगी यानी तरबूज की बेल, तुम्बी यानी कटु लौकी, त्रपुषी यानी ककड़ी, एला यानी इलायची, बालुंकी यानी बालू का साग, काकली सब प्रकार की किशमिश, दधि पुष्पी यानी सेम चमरिया। 22वां शतक संपूर्ण। आंटी क्वेश्चंस ले लूं? कटु 5 मिनट बाद, कटु लौकी के कारण किसने भयंकर कर्मों का बंध किया? तुम्बी के कारण। ये तो सबको नाम ध्यान होगा। नाक्षी ब्राह्मणी ना, अब याद आ गया। पढ़ो आगे, थोड़ी देर बाद लेते हैं प्रश्न। नमो सूय देवयाय भगवतीये। श्रुत देव यानी गणधर भगवान को नमस्कार है। आलू आदि का टुकड़ा शतक 23, पूर्वा पर संबंध। शतक 21, 22, 23 का विषय विभाग समान है, किंतु 23वें शतक में साधारण शरीरी जीवों का कथन है। प्रश्न 6736 23वें शतक के प्रारंभ में मंगलाचरण क्यों किया गया है? उत्तर आलूक आदि निगोद में उत्पन्न होने का मुख्य कारण साधारण शरीर नाम कर्म का उदय है, जो कि नाम कर्म की निकृष्टतम कर्म प्रकृति है, क्योंकि अति अल्पायु वाले ये दुखी जीव अनंत काल तक अनंत जन्म मरण के दुखों से भी पीड़ित रह सकते हैं। अतः यह मंगलाचरण आलूक आदि के दुखी जीवों के प्रति मंगल भावना रूप है। प्रश्न 6737 शतक 23 में कितने वर्ग और उद्देशक हैं? उत्तर 5 वर्ग हैं। मंगल भावना से क्या होता है? बुद्धि मंगल में होती है। सबको ही लिख लो इसमें, सबके प्रति मंगल भावना रखो, सब सुखी हो। महापुरुषों का कहना है, इससे बुद्धि मंगलमय हो जाती है, हर कार्य मंगल रूप होने लग जाता है, इतनी गुणों में वृद्धि हो जाती है। मंगल बुद्धि संपन्न बनना है तो हम सबको मंगल भावना भाते रहना, हर एक के लिए, अपने शत्रु के लिए भी। 5 वर्ग हैं, आलूक, लोही, अवक, पाठा और माशपर्णी। प्रत्येक वर्ग के 10-10 उद्देशक है। कुल 10 × 5 = 50 उद्देशक हैं। इन 50 उद्देशकों में से एक भी उद्देशक के जीवों में देव उत्पन्न नहीं होते हैं, इसलिए लेश्या 3 ही है।
देव निगोद में उत्पन्न नहीं होते हैं। प्रश्न 6738, इस शतक के पांचों वर्गों में निगोद साधारण शरीरी का कथन है, इसका क्या आधार है? उत्तर, पहला, आलू, लोही आदि वनस्पतियों के मूल कंद आदि 10 विभागों में जघन्य 1, 2, 3 और उत्कृष्ट संख्य, असंख्य और अनंत जीव उत्पन्न होते हैं। अनंत विजय लक्ष्मी बहुत अच्छा पढ़ रही हो, थोड़ा और स्लो कर दो ना। अनंत जीव साधारण शरीरी में ही होते हैं। दूसरा, इनकी स्थिति जघन्य और उत्कृष्ट भी अंतर मुहूर्त की कही गई है, जो कि वनस्पति में निगोद की ही होती है। तीसरा, इस सूत्र पाठ की टीका और चूर्णी में भी इन्हें साधारण शरीरी कहा है। प्रश्न 6739, निगोद में प्रति समय अनंत जीव उत्पन्न होते हैं, फिर उपर्युक्त उत्तर में 1, 2, 3 यावत अनंत जीव उत्पन्न होते हैं, ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर, जो प्रत्येक शरीरी जीव निगोद में उत्पन्न होते हैं, वे 1, 2, 3 आदि भी उत्पन्न होते हैं। यह बोध कराने के लिए 1, 2, 3 आदि कहा गया है। प्रत्येक शरीरी कौन से? जैसे पृथ्वी का एक, अप का एक आदि भी 4 स्थावर, शेष 4 स्थावर प्रत्येक शरीरी। वनस्पति भी प्रत्येक शरीरी है। पृथ्वी का एक आदि एकेंद्रिय, तो एकेंद्रिय में उत्पन्न होंगे, नियमा असंख्य उत्पन्न होंगे, वनस्पति अनंत उत्पन्न होगी उसमें। लेकिन बाकी जो प्रत्येक शरीरी है, त्रस का एक जीव, वो 1, 2, 3 भी बेंद्रिय काल करके निगोद में आ रहा है, तो 1, 2 भी आ रहा है। पंचेंद्रिय भी कोई समय में 1, 2, 3 भी जा रहे हैं, ऐसे लिखना। यहाँ प्रत्येक शरीरी जीव में लिख लो विकलेंद्रिय, ब्रैकेट में कर दो विकलेंद्रिय और पंचेंद्रिय, क्योंकि एकेंद्रिय तो नियमान असंख्य या अनंत जाते हैं। विकलेंद्रिय और पंचेंद्रिय। प्रश्न 6740, इस सूत्र पाठ की टीका और चूर्णी में आलूक आदि को पादर निगोद किस आधार से कहा गया है? उत्तर, पहला, यद्यपि सूक्ष्म निगोद में भी अनंत जीव उत्पन्न होते हैं, किंतु सूक्ष्म निगोद की जघन्य उत्कृष्ट अवगाहना अंकुल के असंख्यतम भाग ही होती है, जबकि दूसरा, आलूक आदि की उत्कृष्ट अवगाहना शतक 21 के बांस वर्ग के समान पृथक धनुष है। तीसरा, सूक्ष्म वनस्पति के नाम नहीं होते हैं, जबकि बादर निगोद के भिन्न भिन्न नाम, आकार और प्रकार होते हैं। इन कारणों से इस सूत्र पाठ की टीका और चूर्णी में आलूक आदि को बादर निगोद कहा है। प्रश्न 6741, अनंत कायिक वनस्पति का लक्षण क्या है? उत्तर, जिस मूल स्कंद यावत बीज का भंग करने यानी तोड़ने पर समभंग हो, अर्थात समान चक्र के आकार का भंग दिखाई दे, जैसे आलू आदि को काटने पर समभंग ही होता है। अथवा दूसरा, जिसकी गांठ चूर्ण यानी रज से व्याप्त हो। अथवा तीसरा, जिसकी शिराएं गूढ़ यानी गुप्त हो। चौथा, जो दूध वाला हो या दूध रहित भी हो, वह अनंत कायिक वनस्पति होती है। प्रथम, आलूक वर्ग 1 से 10 उद्देशक। प्रश्न 6742, भंते आलू, मूला, अदरक, हल्दी, रूरू, कंडरीय, जीरू, किट्टी, कुंदू, मधु, निरूहा, सर्प सुगंधा आदि वनस्पतियों के वृक्षों के मूल के रूप में जो जीव उत्पन्न होते हैं, वे कहाँ से आकर उत्पन्न होते हैं? उत्तर, गौतम
मनुष्य और तिर्यंच गति से आकर उत्पन्न होते हैं, इसलिए लेश्या 3 है। 10 उद्देशकों का समग्र वर्णन शतक 21 के बांस वर्ग के समान कहना चाहिए, किंतु 10 उद्देशकों में जगन्य 1, 2, 3 और उत्कृष्ट संख्य असंख्य अनंत उत्पन्न होते हैं एवं उत्कृष्ट स्थिति भी अंतर्मुहूर्त है। एक कंडरी यानी छोटी कटेरी, कुंदू यानी कुंदरू। कौन सा प्रश्न पढ़ रही हो? 6742। अच्छा, ठीक। कुंदू यानी कुंदरू, मधु यानी जल महुआ, निरुहा यानी तेलियाकन, सर्प सुगंधा धवल वरुआ, नकुलकन। प्रश्न 6743। आलू मूला आदि से प्रति समय एक एक जीव का अपहार यानी निकालना किया जाए तो कितने काल में उनका अपहार हो सकता है? उत्तर, अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल तक अपहार किए जाने पर भी उनका अपहार नहीं हो सकता है। ऐसा किसी ने किया नहीं और कर भी नहीं सकता है। प्रश्न 6744। अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल में आलू आदि के जीवों का अपहार क्यों नहीं हो सकता है? उत्तर, आलू आदि के जीवों की स्थिति अंतर्मुहूर्त की ही होती है, इसलिए इन जीवों का अपहार नहीं होता है, किंतु उपर्युक्त कथन आलू आदि में जीवों की अत्यंत विशाल राशि को बताने के लिए भगवान महावीर ने दृष्टांत देकर बताया है। द्वितीय लोही वर्ग 1 से 10 उद्देश्य। प्रश्न 6745। लोही, नीहू, ठियू, भगा, अश्वकर्णी, सिंहकर्णी, तिउंडी, कांटा तुअर, मुसुंडी यानी काली मुसली आदि वनस्पतियों के वृक्षों के मूल के रूप में जो जीव उत्पन्न होते हैं, वे कहाँ से आकर उत्पन्न होते हैं? उत्तर, मनुष्य और तिर्यंच गति से आकर उत्पन्न होते हैं। 10 उद्देशकों का समग्र वर्णन आलू वर्ग की तरह कहना चाहिए, किंतु उत्कृष्ट अवगाहना शतक 22 के ताल वर्ग के समान कहना चाहिए। प्रश्न संख्या 6720 देखें। तृतीय अवक वर्ग 1 से 10 उद्देश्य। प्रश्न 6720 इनकी भिन्न भिन्न भाभी जी, आपकी आवाज नहीं आई। पहले ए में मूल आंटी आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो उसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए। आंटी वर्ग में भी भिन्न भिन्न प्रकार की अवगाहना होती है। कंचन आंटी आपके यहाँ से आवाज नहीं आ रही है। 6720 पढ़ो, आवाज आ रही है? मैं हॉटस्पॉट अब आई आंटी। एक्चुअली आप इतनी देर तक जो भी बोल रही थी समझ ही नहीं आया। चलो तो गया नेटवर्क में। अतिशय चल रहा है क्या? अभी आ रही है आंटी। हाँ, विजयलक्ष्मी आंटी आप 6720 रीड करिए एक बार। प्रश्न 6720। शाली वर्ग और ताल वर्ग के जीवों की अवगाहना में क्या अंतर है? उत्तर, सभी की जवगर्ण्य अवगाहना अंगुल का असंख्यतम भाग है,
किंतु शाली वर्ग के प्रथम 7 उद्देशकों के जीवों की उत्कृष्ट अवगाहना पृथक्त्व धनुष और 8वें 9वें 10वें उद्देशकों के जीवों की पृथक्त्व अंगुल है, जबकि ताल वर्ग के जीवों की उत्कृष्ट अवगाहना इस प्रकार है। मूल कंद पहले दूसरा उद्देशक पृथक्त्व धनुष, स्कंद त्वचा शाखा तीसरा चौथा पांचवा उद्देशक पृथक्त्व गाउ, प्रवाल यानी कोम्पल, पान यानी पत्ता छठा सातवां उद्देशक पृथक्त्व धनुष, फूल आठवां उद्देशक पृथक्त्व हाथ और फल बीज 9वां 10वां उद्देशक पृथक्त्व अंगुल है। उनकी अवगाहना भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। तृतीय अवक वर्ग 1 से 10 उद्देशक प्रश्न 6, 7, 4, 6 आय, काय, कुहड़ा, कुंदुक, सफा, सज्जा यानी बड़ा शाल वृक्ष, छत्ता यानी मशरूम, वंशालिका वंशलोचन औषधि बनती है आदि के मूल के रूप में जो जीव उत्पन्न होते हैं वे कहाँ से आकर उत्पन्न होते हैं? उत्तर, मनुष्य और तिर्यंच गति से आकर उत्पन्न होते हैं। यावत समग्र वर्णन आलू वर्ग के समान कहना चाहिए। इस आधार से मशरूम क्या है? इस आधार से मशरूम क्या है? अनंत कायिक है। अपने जमीकन बोलने की परंपरा होगी 10 भेदों में। मशरूम तो जमीन के ऊपर होता है, फिर भी अनंत कायिक है। 10 भेद दे दिया ना, आलू के समान कहें, तो ये नहीं समझना चाहिए कि जो जमीन के नीचे होती है वही अनंत कायिक है। चतुर्थ पाठा वर्ग 1 से 10 उद्देशक प्रश्न 6, 7, 4, 7 पाठा मृगवा लुंकी, पद्ममा, मोढरी, दंती, चंड, मधुर रसा, राजवल्ली आदि वनस्पतियों के मूल के रूप में जो जीव उत्पन्न होते हैं वे कहाँ से आकर उत्पन्न होते हैं? उत्तर, मनुष्य और तिर्यंच गति से आकर उत्पन्न होते हैं। यावत समग्र वर्णन आलू वर्ग के समान कहना चाहिए, किंतु 10 उद्देशकों में उत्कृष्ट अवगाहना शतक 22 के छठे वल्ली वर्ग के समान कहना चाहिए। पाठा यानी वेलवेट लेस, मृगवालुंकी यानी इंद्रायण, दंती यानी नाग दंती, मधुर रसा यानी मुलहटी मीठी लकड़ी, राजवल्ली यानी करेला। देखो इस आगम पाठ में क्या कहा है, करेले को क्या बता दिया है? अपन जमीकन नहीं बोलते हैं, ये अनंत कायिक है। अंडरलाइन कर लो। आंटी करेला अनंत का है, अनंत कायिक बताया है, बताया है ना शास्त्र में, भगवान ने फरमाया है। शब्द कोश आज वापस में चेक करिए कि रज राजवल्ली वास्तव में करेला ही है ना, कहीं मेरे लिखने में गलती नहीं होगी, करेला ही दिया है। भाभी जी ये मुलहटी भी वो है मरेठी जो अपन यूज करते हैं? हाँ हाँ वही है। पंचम मास पर्णी वर्ग 1 से 10 उद्देशक प्रश्न 6, 7, 4, 8 मास पर्णी, मुग्ध पर्णी, जीवक, सरसव, करेणुका, काकोली, क्षीर काकोली, कृमि राशि, रंगलई, पौल, पाड, हरेणु आदि वनस्पतियों के मूल के रूप में जो जीव उत्पन्न होते हैं वे कहाँ से आकर उत्पन्न होते हैं? उत्तर, 1 से 10 उद्देशकों का समग्र वर्णन आलू वर्ग के समान कहना चाहिए। प्रश्न 6, 7, 4, 9 मास पर्णी, मुग्ध पर्णी आदि वनस्पतियों को वर्तमान में क्या कहते हैं? उत्तर, मांस पर्णी यानी जंगली उड़द, मुग्ध पर्णी वन मूंग, जीवक चिरजीवी जीवन, कृमि राशि माजू फल, इसमें अंदर कीड़े भर जाते हैं, रंगलई कलिकारी ग्लोरी लिली, पौय घोरवट स्वीट फ्लैग,
पाड़ यानी हड, जलकुंभे, हरेणु यानी संभालू का बीज। प्रश्न 6750, इतने प्रकार की वनस्पति में जीवों की संख्या, गमनागमन आदि का सूक्ष्म अध्ययन करने का क्या लाभ है? उत्तर, प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली वनस्पतियों के यथार्थ स्वरूप को जानने से मानसिक तौर पर कईयों के भाव उनकी यथासंभव रक्षा करने के बन जाते हैं। ये भाव जब उभर कर आते हैं और त्याग रूप में क्रियान्वित होते हैं, तब आत्मविशुद्धि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ जाती है। 23वां शतक संपूर्ण। 24वां शतक बहुत बड़ा है, बहुत उपयोग पूर्वक सब इसका पढ़ना। ये गम्मक का शतक इतना बड़ा है, अभी तो नहीं है पूरा। प्राचीन काल में गुरुदेव थी, रात में बैठी थी, सुबह उनका गमक का थोपड़ा बड़ा होता था, पूरा होता था। प्रश्न ले लें आंटी, चैट में हाँ। आया है आंटी, हाँ बोलो। चैट में आया है कि जंगली उड़द क्या होती है? दाल में लेते हैं क्या? दाल होती है क्या जंगली उड़द? अब कुछ इसका और नहीं, इतना ही नाम मिला। वनस्पति यहाँ कई अप्रसिद्ध है, अपन जानते नहीं है उनको। और आंटी चैट में कैसे पता है? एक और क्वेश्चन है कि हाँ। फिर करेला जिसके जमीकंद के सोगन है, उन्हें फिर करेला मतलब जमीकंद यानी अनंत कायिक के सोगन है। ने क्या हुआ ना, जब सौगन लिए थे उस समय जमीकंद बोल के लिए थे, आलू मूला आदि ये जानते नहीं थे। करेला तो देखो, मैंने तो ऐसे ही क्यों छोड़ा क्यों नहीं मुझे नहीं पता, उस वक्त मैं करेला जानती भी नहीं थी कि अनंत कायिक है। लेकिन अब जमीकंद बोल के अपने लिया हुआ है, पहले नहीं जानते थे कि ऊपर भी होती है, वो अनंत कायिक होती है। अब जिनमें सामर्थ्य है जो छोड़ सकते हैं छोड़ दो। बहुत दिन खा लिया, कोई एक चीज का त्याग भी कर दें अनुकंपा भाव से, तो अपना अध्ययन सफल हो जाएगा। ठीक है, संजू जी बोलिए। हेलो। कमला आंटी। हाँ हेलो। हेलो। हाँ बोलिए कमला जी। अभी जी हाँ नमस्कार। आवाज आ रही है आपकी। हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ बोलिए। अभी जी मेरा प्रश्न है 6698। हाँ बोलिए। इसमें बनते साली व्रीहि गेहूं जौ जव आदि के फूल फल और बीज में जीव कहाँ से आकर उत्पन्न होते हैं? उत्तर, गौतम, मनुष्य तिर्यंच और देव गति से आकर उत्पन्न होते हैं। तो ये सालीब्राही गेहूं मूल में नहीं होता, फल फूल में होता है, देव आकर के उत्पन्न। हाँ, मूल आदि जमीन के नीचे रहते हैं, वो प्रशस्त नहीं मानी गई है। अच्छा। चावल आदि शुभ वनस्पति है, उसी में देवता उत्पन्न होते हैं आके। सभी दानों में, सभी में नहीं है, कोई कोई। हाँ तो ईख का रस में भी नहीं लिखा हुआ है, गन्ना का रस है ना उसमें नहीं, रस लिखा क्यों? हुआ गन्ने में तो देवता उत्पन्न, इक्षु के स्कंद में उत्पन्न होते हैं। स्कंद तो अपन जो गन्ना है वो स्कंद ही तो है, तना भाग ही तो उस पेड़ का। गन्ने का फूल तो निष्फल है, फूल में फल नहीं हो रहा है, वो स्कंद ही उसका मीठा है। अच्छा अच्छा, तो उसमें होता है। जो ज्ञान सीखते हैं, अगर उनमें कषाय भड़कती है तो वो गन्ने के फूल के समान निष्फल माना जाता है उनका ज्ञान। तो भाभी उसमें कई तो वनस्पतियों में मूल में पैदा नहीं होते हैं, फल फूल में पैदा होते हैं। ठीक है। हाँ। और हाँ, जो ये करेला है तो ये प्रत्येक वनस्पति साधारण वनस्पति है। हाँ, साधारण वनस्पति में ही कहा है ना भगवान ने, यही चल रहा है 23वां शतक। करेले का नाम इसी में दिया है भगवान ने। प्राकृत भाषा में उसी को राजवल्ली बोलते हैं। बहुत अच्छी तरह दोबारा भी चेक कर ली कि मेरे से गलती नहीं हो जाए, करेला ही है ये। अब जैसे 6702 में लिखा हुआ है तिल होम धान्य है, इसलिए इसे धान्य वर्ग में लिया गया है। उस काल उस धान्य समय, यानी अनाज। हाँ
उस समय में इसे पाप धन, पाप का नाश करने वाला और पवित्र भी कहते थे, किंतु अभी नहीं कहते हैं क्या? अभी तो अपन कोई देखो वेदों का जानते नहीं है। जो ये यज्ञ होम आदि करते हैं ना, तो कोई चीज का नाम ही वही पड़ जाता है, तिल लेने जाओ, पापाग्नि लेने जाओ, कि वो पापों का नाश करेगा, यानी यज्ञ करने वाले हैं। उस अपेक्षा से वो प्रचलित हो गया था नाम। तो अब नहीं है, वो लोग मानते होंगे, अब अपन तो पहले भी नहीं मानते थे। ये प्रसिद्ध नाम था उस समय में, इसको लोग बाजार में इस नाम से भी बेचते थे। थैंक यू बाबू। खेती कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, तो तिल की नहीं कह के पापाग्नि, पवित्र धान की खेती कर रहे हैं कि हम धान बो रहे हैं, वो यज्ञ में काम आएगा, ऐसे सोचकर वो नाम ही पड़ गया था उसका। ठीक हो गया मेरा। प्रणाम भाभी जी। पेज नंबर 165 6744। हाँ संजू, हाँ बोलिए। अनंत उत्सर्पिणी 165 कहाँ से आया? पेज नंबर 165। पेज नंबर क्या बोले आप? 165 क्वेश्चन 6744। हाँ बोलिए। अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल में आलू आदि के जीवों का अपहार क्यों नहीं हो सकता है? आलू आदि के जीवों की स्थिति अंतर्मुहूर्त की ही होती है, इसलिए इन जीवों का अपहार नहीं होता है, किंतु उपयुक्त कथन आलू आदि के जीवों की अत्यंत विशाल राशि को बताने के लिए भगवान महावीर ने दृष्टांत देकर बताया है। ये इसका ऐसे है कि अब एक आलू में अनंत जीव है। एक आलू के एक सुई के निगोद जितना, सुई के अग्रभाग जितने भाग में भी जीवित रहेगा, पहली बात तो। और असंख्य उत्सर्पणी अवसर्पणी, तो घरों में अगर 10-20 दिन भी आलू पड़ा रहे तो सड़ जाएगा ना। उस जीवों को कैसे निकालेगा? उनके जीव भी खत्म हो जाएंगे, उनका शरीर जो रहेगा वो भी खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। फिर उनमें क्या नए जीव उत्पन्न होते हैं क्या? हैं? फिर नए जो कितने आलू, उत्पन्न? हाँ बोलिए। नहीं, जैसे इसमें लिखा ना आलू आदि के जीवों की स्थिति अंतर्मुहूर्त की होती है, फिर अंतर्मुहूर्त के बाद में फिर वो नए जीव उत्पन्न होते हैं। उसमें नए जीव उत्पन्न ऐसे जब तक आपकी आवाज कट रही है, शरीर आवाज में आवाज कट रही है आपकी। आहार ग्रहण करने की क्षमता है तब तक उत्पन्न होंगे। कितनी देर उत्पन्न होंगे? अभी भी नेटवर्क। हाँ आंटी, आवाज क्लियर नहीं है। आवाज नहीं आई आपकी। हाँ अब आ रही है हर्षा जी? हाँ अब क्लियर आ रही है, उस समय कोई नहीं भी मालूम नहीं पड़ा। आलू, हाँ आलू में क्या होता है, कितने दिन घर में रखेंगे? थोड़े दिन अंकुर निकल गया, कोल्ड स्टोरेज और में रख लेते होंगे 6 महीने 8 महीने, कोई असंख्य वर्षों तक तो पड़े नहीं रहेंगे ना कोल्ड स्टोरेज में। हाँ, आवाज कट रही है आपकी। तो उस प्रकार तो वो अच्छी तो जाना चाहिए। हमारा सभी नेटवर्क की प्रॉब्लम है क्या? आवाज नहीं आई आपकी। अतिशय को बोलो। नहीं आती क्या? नेटवर्क प्रॉब्लम अब आ रही है आवाज हर्षा? अभी तो आवाज आ आ रही रही है, अभी आ रही है। हाँ आ रही है ना? हाँ हर्षा जी, टाइम लगता है। अच्छा ठीक है, अब हो गया, आवाज आ रही है। हाँ बोलिए आपका प्रश्न वापस। हाँ मैं ये पूछ क्या रही थी पूछना कि चाह रहे हैं? अनंत वो जीव जैसे हो जाते हैं अंतर मुहूर्त तक, मान लो। हाँ एक आलू के जीव है, अंतर मुहूर्त में काल कर जाएंगे, सब मर जाएंगे। अंतर्मुहूर्त में सब जीव उसके अंदर आलू में जो है वो सारे मर जाएंगे। लेकिन फिर भी आलू सुरक्षित मानते हैं ना अपन उसको।
देखो आलू हाथ में भाभी एक वापस बार के जो उत्पन्न हुए सब मर गए, तब तो हमें मानना चाहिए भाई आलू हमारे पास है तो मरा सा पधार भी गए तो हम तो सोचते नहीं हुए। लेकिन उसमें क्या होता है उन जीवों के शरीर में। आवाज नहीं आ रही आपकी, मंजू जी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं जा रही है, देखो ना, बुलाओ उसको। हाँ। देखो पर्सनल हॉटस्पॉट चला है तो भी क्यों नहीं जा रहा है? हॉटस्पॉट की प्रॉब्लम है माँ। तो देखो ये लो, अभी आप समझा क्यों यूज मत करिए, फोन नहीं क्या? हॉटस्पॉट मत यूज करिए, ज़ूम है। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है अब मेरी तो आ रही- आवाज? हाँ अभी तो आ रही है आपकी आवाज। हाँ, इसमें है कि हाँ तो बंद हो गया था। तो वो अंतर्मुहूर्त जब तक है वो नष्ट नहीं होते हैं, खत्म नहीं होते हैं, तब तक उनमें जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। जमीन से निकाल लो, आलू पेड़ से निकाल लो, फिर भी उसमें उत्पत्ति इस कारण से होती है कि आहार लेने की उनमें क्षमता है, तब तक नए जीव उत्पन्न होते रहते हैं। सबको ये लिख लेना, ये जब दिया हुआ नहीं है ना ये प्रश्न कहीं भी। हो गया क्लियर आपका? नहीं भाभी जी, एक बार नहीं मेरा ठीक नहीं है, मैं यही कि जैसे अंतर्मुहूर्त। हाँ ये आलू है, इसके जीव हाँ। अंतर्मुहूर्त की स्थिति है तो मर जाएंगे। प्रश्न उठेगा फिर भी पेड़ से निकालने के बाद भी उसको अपन सचित ही मानते हैं ना, जीव सहित मान रहे हैं इसको। हाँ। बाजार से लाएंगे उतनी देर में भी ये अचित हो जाना चाहिए कि अंतर्मुहूर्त की स्थिति। अचित इसलिए नहीं होता है कि शरीर में क्षमता है नए आहार के पुद्गलों को अगर वो ग्रहण करें, नए जीव आके इसमें उत्पन्न हो जाए तो ग्रहण करें। तब तो होना चाहिए कि आलू बहुत बड़ा हो जाना चाहिए, खरीद के छोटा सी आलू लाए, पड़ा पड़ा उस शरीर में क्षमता बड़ा हो जाए। छोटा बड़ा कुछ नहीं होगा, है उतना ही रहेगा। किंतु जब तक वो शरीर में शक्ति विद्यमान है, जो औदारिक शरीर का बना हुआ है ना आलू, वो शरीर समर्थ है पुद्गलों को लेने में, तो उसमें नए जीव आके उत्पन्न हो सकते हैं। अच्छा, एक बार के तो जन्मे हुए जीव, एक बार की बात हो रही है। जो अनंत जीव जन्मे उनको अगर एक एक निकालो, एक एक गिनो, संभव ही नहीं है। कौन गिनेगा अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणी तक बैठकर? इतने अनंत जीव है, वो कह रहे हैं भगवान महावीर। आंटी श्वेता दीदी का क्वेश्चन नंबर आया 1789। बोलिए 1789 सर, दिया हुआ है ना इसमें? हाँ, फर्स्ट बुक पे आंटी, पेज नंबर 324। आप पढ़ो एक बार। एक मिनट, 325 में एक ना, पेज नंबर 324, 1789। बंद किए हुए धान की योनि वर्षों तक कैसे सचित्र रह सकती है? उत्तर, जब तक धान्य के जीव आहार ग्रहण करते रहते हैं तब तक उनकी योनि सचित्र रहती है। वृक्ष से तोड़ने के बाद भी जब तक फल फूल आदि में आहार ग्रहण करने की क्षमता होती है तब तक वे सड़ते गलते नहीं हैं। हाँ रिंकी जी, आपका प्रश्न है ना कि एक शरीर में आलू आदि में असंख्य शरीर है, असंख्य शरीरों का पिंड है एक आलू, उसमें एक शरीर में सभी जीवों का जन्म मरण साथ होता है। सभी पर्याप्त होंगे या सभी अपर्याप्त होंगे, समान आयु वाले होते हैं। पूरा आलू का नहीं, एक शरीर का। हाँ, और नेक्स्ट प्रश्न लो। प्रणाम सब जय जिनेन्द्र। हाँ, ये जो चार लेशा वालों की जो 80 भंग बनाने का कहा था, वो मेरे बैठी नहीं, मेरे 44 ही बैठी थी, तो ये थोड़ा सा कैसे बनाएंगे? क्यों 80 भंग? आपके पास आगम स्तोक मंजूषा है, थोपड़े की किताब? हाँ है। उसमें देखिए 80 भंग उत्पल कमल में बनाए हुए हैं। कौन सा भाग देखना है?
भाग होगा, 5वां 6ठा होगा। ठीक है, फिर मैं देखती हूँ। एक जो ये आलू देख- का बताया ना कि 2 धनुष का हो सकता है, तो ये कहाँ पे मिलेगा? 2 धनुष का आलू तो कभी देखा नहीं। नहीं, यहाँ तो नहीं मिलेगा। हो सकता है पहले आ रहे आदि में हो, या यहाँ इन क्षेत्रों में नहीं हो, और कहीं होते होंगे। यहाँ तो अपन ने तो देखा नहीं। पहले कभी आर्य ऐसा भगवान की सुना वाणी है, तो प्रत्यक्ष होते ही है। हाँ, खैर बहुत वो सी बातें होते अपन हैं। आगम में ही देख रहे हैं ना। करेले को अनंत का एक अपन ने ऐसे कभी सुना ही नहीं, आगम में ही देखा है। और अभी मतलब ये पर्यूषण के लिए 4 ये महीने के लिए अभी थोड़े से जमीकंद का त्याग किया, तो करेला तो नहीं छोड़ा था, लेकिन उसमें, और करेला अभी पड़ा है। अब छोड़ दीजिए, ठीक है। ठीक है सर। हाँ कमलेश। आंटी मैं पूछू जितना? हाँ बोलो। आंटी जय जिनेन्द्र। आंटी बीज और मूल को कैसे समझेंगे? किसको? मूल और बीज। बीज तो जो अपन रोपित करते हैं, फल फूल में जो बीज आया हुआ रहता है, एप्पल में बीज आता है, वो बीज बोते हैं तब नया पेड़ उगता है, वो बीज है। और बीज अंकुरित होके मूल रूप में बढ़ता है, वो मूल है। नहीं है आंटी, मूल बोले तो रूट ना, बीज बोले तो क्या? फिर मूल बोले तो रूट बोलेंगे ना अपन। हाँ, मूल यानी रूट। वो तो बीज भी तो उसके अंदर ही रहेगा ना आंटी, बीज को लास्ट में क्यों लिया है? नहीं, बीज मर जाएगा ना, बीज लास्ट में ही उत्पन्न होगा। मूल होगा, बीज को बोए तो वो तो जीव नष्ट हो जाएगा, उसका जो जीव नया आके उत्पन्न होगा, और वो जीव बड़ा होगा तो मूल बनेगा, फिर उसके बाद कंद आएगा। वृक्ष में सभी अवस्थाएं क्रमशः होती है। पहले मूल के जीव उत्पन्न होंगे, फैलेंगे, फिर कंद आएगा, फिर स्कंद, फिर त्वचा, शाखा, सब क्रमशः आती है। बाद में लास्ट में ही तो बीज आएगा, फल होगा तभी बीज आएगा, कमल का फूल खिलेगा तभी उसमें बीज आएंगे। ठीक है आंटी। आंटी और ये जो जमीकंद वाला अनंतकाई है और जो नॉर्मल अनंतकाई जीव है जो पृथ्वी के ऊपर होते हैं, आंटी ये एक ही अनंतकाई है? हाँ हाँ, एक ही है। अपने ना परंपरा चल पड़ी है, जमीकंद को ही मानते आ रहे हैं। बाकी सभी गंवार पाटा, अगर ध्यान से देखो, एलोवेरा आजकल कितना हो गया इसका जूस का चलन, ये चलन। अब उसके पत्ते में कहीं वेन्स नहीं दिखती। एलोवेरा का पत्ता देखो, जिस पत्ते में वेन्स नहीं दिख रही है, दिया है ना उसकी पहचान, लक्षण दिए वनस्पति के, तो वो अनंत का ही क्या। प्रश्न 741। हाँ, पॉइंट 3 देखो, जिसकी शिराएं गूढ़ हो, यानी जिन पत्तों में वेन्स नहीं दिख रही है, वो अनंत का ही है। आंटी और ये जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं ना आंटी, इनको किसमें लेंगे? कई तो नाम इसमें दिए ना, कईयों के पत्तों को भी अनंत कायिक में ले लिए। कोथमीरी का है आंटी। अब कुतुम्बरी धनिया पत्ती को दिया ना असंख्य जीवी में, वो जब तक कोमलता है तब तक जीव अधिक है। जो वनस्पति पत्ते आदि भी जितने कोमल होते हैं उतने उनमें जीव। अब नीम के पत्ते को प्रत्येक जीवी दिया है, प्रज्ञापना में एक जीव वाला कहा है, लेकिन उसकी नेशराई में उसी वर्ण वाले अनेक जीव हो सकते हैं। आंटी इसके जैसे ऊपर की जो भाजी आती है ना आंटी, उनको किसमें लेंगे? जैसे पहले बीच में पालक का बहुत सुना था कि अनंत काई के, बट लास्ट ईयर भगवान से पूछा था तो भगवान ने मना कर दिया कि नहीं, वो अनंत काई नहीं है। हमने तो नहीं सुना पालक के लिए अनंत काई कभी। मैंने इधर बहुत बार सुना था आंटी कि पालक अनंत काई। ठीक है, भगवान ने निषेध कर दिया ना। हाँ, भगवान ने निषेध कर दिया इसका। ठीक है आंटी, मेरे हाँ प्रतिभा। मैं 2 मिनट बाद आती हूँ, तब तक विजयलक्ष्मी एक बार रीडिंग शुरू करो ना। विजयलक्ष्मी। हाँ भाई, या मंगलिक सुन लो सब कोई। गुरुदेव की अनुज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवलीपणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा,
साहु लोगुत्तमा केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पणत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्ररूपेत्या धर्म का शरणा। चार शरणा मंगल करना और न शरणा कोई होगा, जो भवि प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। जय जिनेन्द्र सर। हाँ बोलो प्रतिभा। आंटी संजू आंटी का है, एक मिनट। हाँ बोलो। संजू आंटी। कमलेश आंटी। प्रणाम भाभी जी। हाँ कमलेश। एक तो पूछना था, ये एक जो नीम के पत्ते के ऊपर या अंदर में भी होते हैं वो फिर वो जीव? पत्ते के अंदर कैसे समझेंगे? अंदर तो हाँ, जो मतलब जिसके अंदर तो ऊपर से अंदर तो नहीं उत्पन्न हो रहे हैं ना? नहीं, ऊपर। और एक है जो जैसे बहुबीजी में जैसे बोर यानी एप्पल को भी दिया है। तो बहुबीजी एप्पल में कितने बीज होते हैं? हाँ, तो मतलब नींबू, मौसमी, संतरा सबको मतलब हाँ, तो सभी जिन्होंने बहुबीजी का त्याग कर रखा वो खा सकते हैं इनको? नहीं, जो सचित का त्याग है तो खोल के खाते ही हैं बीज निकाल के, वो अलग बात हो गई। बहुबीजी का संपूर्ण त्याग किसके किया हुआ है? हाँ, जैसे कई जन करते हैं। नहीं, फिर तो नहीं खा सकते हैं। अच्छा। फिर तो ये सबका त्याग होगा, जिसमें भी दो से अधिक बीज है वो बहुबीजी है। हाँ, फिर तो ऐसे तो सारी फ्रूट्स सब्जियां सभी में मोस्टली में तो बहुबीजी रहते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, एक सज्जा बड़ा साल वृक्ष, ये क्या होता है बड़ा साल वृक्ष? तो इतना बड़ा होने के बाद भी वो बहुबीजी, ये सॉरी अनंत जीवी है। हाँ, कितना भगवान एक अपना दिया। ये अभी क्वेश्चन औदारिक वाला हुआ था, ये इसने पूछा था ना सोनम जी ने। हाँ, तो उसमें भाभी जी पर का एक बोला है इसको बेइंद्रिय को। हाँ, तो वो भी औदारिक शरीर है। फिर आप बोले थे औदारिक से औदारिक में जा रहा है मनुष्य, तो तिर्यंश में औदारिक से औदारिक को उसको स्वकाय बोल रहे हैं। पहले देखो स्वकाय की बात चल रही है। स्वकाय में तो क्या हो गया, मनुष्य काल करके मनुष्य में आए, तिर्यंश काल करके तिर्यंश में आए, वो स्वकाय हो गया। अब पर काय की अपेक्षा अंतर बताना है कि पृथ्वी का एक जीव है, एकेंद्रीय जीव है, वो पर काय में जा रहा है तो विकलेंद्रिय में जा रहा है, और वहां से एकेंद्रीय आके कब बनेगा वो बता रहे हैं पर काय से अंतर। अच्छा, पर काय से आकर वापस वो एकेंद्रीय में उत्पन्न हो रहा है, कब होगा वो बता रहे हैं ना अंतर, तभी तो अंतर होगा पर काय का। हाँ हाँ हाँ। एकेंद्रीय में अनंत काल रह गया, में जाके फिर से मनुष्य में आकर उत्पन्न होगा तो उसे स्वकाय कहा है। हाँ 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 हाँ, स्वकाय का, क्योंकि औदारिक की औदारिक में आ रहा है ना। हाँ, अच्छा, पर जैसे औदारिक यही कंफ्यूजन है भाभी जी। हाँ ठीक बात, खोलो एक बार। जैसे हाँ, यही कंफ्यूजन है कि एकेंद्रीय और बेइंद्रिय का। नहीं, पहले स्वकाय 2845 खोलो, सब कुछ खोल ली। पढ़ो कमलेश। हाँ, स्वकाय और परकाय किसे कहते हैं? उत्तर, एकेंद्रीय काल कर पुनः एकेंद्रीय में उत्पन्न होता है उससे स्वकाय, और एकेंद्रीय काल कर बेंद्रिय आदि में उत्पन्न होता है उसे परकाय कहते हैं। हाँ, अगला प्रश्न पढ़ो। स्वकाय की अपेक्षा औदारिक शरीर के सर्वबंध का जगन्य अंतर कितना है? स्वकाय की अपेक्षा औदारिक शरीर के सर्वबंध का जगन्य अंतर एक क्षुल्लक भाव में 3 समय कम पूर्ववत जानना चाहिए। ठीक है, वो औदारिक शरीर की बात चल रही है ना, स्वकाय की अपेक्षा। हाँ, ये औदारिक एकेंद्रीय है, वापिस एकेंद्रीय में सर्वबंधक कब बनेगा? तो इस भाव का सर्वबंध के बाद से देश बंद रहा पूरा, बाटे बेटे का काल भी ले लिया, वापिस सर्वबंध बनेगा, एकेंद्रीय बन रहा है, उसकी अपेक्षा कथन है। कुछ डाउट है इस प्रश्न में कमलेश?
मैं वापस पूरा एक बार सोच लूंगी। ठीक है, ठीक है। यहाँ देख लो ना 28, इसको एक्सप्लेन भी किया है। 2847 खोलिए। ये टुकड़ा वास्तव में बहुत कठिन ही गिना जाता है। जब भी वापस नए से प्रश्न देखो तो इसमें कुछ ना कुछ डाउट आता ही है। पढ़ो कमलेश ये वाला। हाँ, स्वकाय की अपेक्षा पृथ्वीकाय के औपचारिक शरीर के सर्वबंध का उत्कृष्ट अंतर कितना है? उत्तर, उत्कृष्ट अंतर अपनी अपनी स्थिति से एक समय अधिक है। जैसे 22,000 वर्ष की स्थिति वाला पृथ्वीकायिक जीव ऋजु गति से उत्पन्न होकर एक समय सर्वबंधक। दूसरा, एक समय कम 22,000 वर्ष देशबंधक। देख लो, सबको ड्राइंग भी देख लो एक बार। हाँ, ठीक है, ऋजु गति से आया, एक समय सर्वबंध रहा, एक समय कम 22,000 वर्ष देश बंद रहा। पॉइंट 3 पढ़ो। फिर काल करके 2 समय अनाहारक रहकर पुनः पृथ्वीकाय में सर्वबंधक हुआ। चौथा, 22,000 वर्ष की संख्या को पूर्ण बनाने के लिए अनाहारक के 2 समयों में से एक समय देशबंध की स्थिति में मिला देने से 22,000 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं। और पांचवा, विग्रह गति का बचा हुआ अनाहारक का एक समय। छठा, इस प्रकार 22,000 वर्ष एक समय अधिक स्वकाय की अपेक्षा पृथ्वीकाय के सर्वबंध का उत्कृष्ट अंतर होता है। इसी प्रकार उपयोग पूर्वक शेष 4 स्थावर और विकलेंद्रिय का कथन करें। ऋजु गति से आकर विग्रह गति से जाने से ही सर्वबंध का उत्कृष्ट अंतर घटित होता है। ठीक है, और परकाय का अगले बाद में पेज में आएगा। परकाय की अपेक्षा 2854 आ जाएगा। देखिए पहले परकाय हेडिंग है ना 2853, वहां से शुरू हो रहा है परकाय का। हाँ, एक बार पढ़ लेना उसको, फिर कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। एक है भाभी जी, और एक तो बल्लाई मार्किंग ट्री का, नट ट्री का है, तो वो क्या हुआ? ये मुझे लगता है कि अपन लोग भी कपड़ों और में धोबी वगैरह नहीं करते हैं क्या निशान? हाँ, अब तो मार्किंग इंक बोल के आती है, तो इंक कैसे बनती है? कोई ना कोई चीज तो रहती है। पहले जमाने में तो इंक सब कोई घरों में ही बनाते थे ना, होल्डर और से उसे लिखते थे तब। अच्छा, एक जो है 6725 में सेकंड लाइन में लास्ट में सन्ना है 6725। हाँ, क्या है? सन्नय और पुन्नाक। फिर आपने इसका जो नीचे वाले आंसर में सन्नय को ही निर्मली और पुन्नाक कहा है। एक मिनट, कहाँ, कौन सी सेकंड लाइन में? सेकंड लाइन में सन्नय है और फिर थर्ड लाइन के शुरू में पुन्नाक है। फिर नीचे वाले आंसर में ये 626 में 7वें पॉइंट में सन्ना है, मतलब निर्मली पुन्नाक है। अच्छा, निर्मली पुन्नाक। और वहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है क्या कुछ? नहीं, स्पेलिंग नहीं, सन्ना अलग दिया, पुन्नाक अलग दिया वहाँ, और फिर यहाँ पर सन्ने को ही पुन्नाक कह दिया है। अच्छा, सन्ने का अर्थ निर्मली पुन्नाक है, कॉमा नहीं आना चाहिए, सन्ने पुन्नाक आएगा। अच्छा, कॉमा हटने से वो एक ही चीज हो गई ना, सन्ने पुन्नाक। हाँ, सन्ने यानी निर्मली, पुन्नाक अलग अलग। एक बार मैं चेक कर लूंगी फिर भी। अच्छा, ठीक, क्लास में बता दूंगी सन्ने का। ठीक है, और बोलो। हाँ प्रतिभा। राम आरती। क्वेश्चन नंबर 6720, इसमें जो मूल कंद, ये पहला दूसरा उद्देशक पृथकत्व धनुष लिया है, तो इसको कैसे समझना? मतलब पूरा का पूरा जो मूल की जो लंबाई होगी वो पृथकत्व धनुष की होगी ना? वो धनुष कम से कम सोचो, होते ही है ना। मूल तो अभी भी कितने बड़े बड़े होते हैं, ऐसे पसर भी जाते हैं। मूल तो कितने पत्थर जाते हैं। तो अवगाना तो अपन पूरी फिर खोल के गिनेंगे कितने क्षेत्र को अवगाढ़ कर रहा है। मूल तिरछा फैलता है। हाँ, तिरछा फैलता। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6727 में पत्ते प्रत्येक जीव वाले होते हैं। इसमें आपने समझाया कि पहले उत्पन्न हुआ उस समय तो प्रत्येक जीवी था, बाद में उसके नेश्राय में और भी असंख्यात जीव तक भी उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसा बताया ना आपने? हाँ,
का दूसरा पॉइंट जो पुष्प अनेक जीव वाले, तो इसको क्या समझना कि पुष्प जब उत्पन्न हुआ एक उसी जीव समय ही एक इसके जो पुष्प हैं एकास्तिक वालों के कम से कम 2 जीव तो है ही, अनेक में ही ले लो। अब संख्या असंख्य कितने नहीं मिला, प्रज्ञापना में भी कई जगह भगवान ने अनेक जीव किया है, फरमाया है। मतलब या तो मिनिमम 2 तो होंगे ही होंगे, 2 तो ऐसा है ही। अच्छा। और ऐसा जैसे ना हर चाहे वो प्रत्येक वनस्पति हो चाहे साधारण शरीर आलू आदि, उनके मूल तो नियमा अनंत काय की हो गए एक सबके। बार उत्पत्ति के समय, तो उत्पत्ति के प्रत्येक शरीर का कोई मूल होगा, जैसे आम का पेड़ का मूल हुआ, तो वो हाँ, अभी उत्पत्ति का समय का नहीं है, मतलब दूसरे समय में वो अनंत कायिक नहीं होगा मूल। नहीं उसका जमीन का उल्लेख नहीं नीचे। है। आम के वृक्ष का अपने अनंत कायिक में नाम नहीं लिया हुआ है अभी। अच्छा ठीक है। नहीं तो मैंने इसमें तो मेरे को ये समझना पहले ये समझा हुआ था कि मूल जितने भी होते हैं ना वो सारे अनंत कायिक होते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। उत्पत्ति के नहीं, वनस्पति इसमें प्रज्ञापना में स्पष्ट दिए ही है, उत्पत्ति के समय चाहे संख्य या असंख्य जीवी वाले वृक्ष हो कुछ भी हो, सब अनंत कायिक होंगे और फिर उसमें संख्य या असंख्य ही रह जाएंगे। तो फिर ये एकदम मूल नियम हो पाठ गया कि ना जो आलू आदि जो साधारण वनस्पति हो गए उनकी तो मूल है वो नियमा बाद में भी उत्पत्ति के बाद में भी वो अनंत जीवी होंगे। अनंत है क्योंकि 10 वेद ले लिए ना इसमें। हाँ। और तब भाभी जी अपने ना जमीकंद का सौगन कर सकते हैं, तो अनंत कायिकी का सौगन करना तो बड़ा मुश्किल है, वो तो पता ही नहीं चलेगा ना कि किसका कौन सा चीज। कुछ एक नाम तो यहाँ है लेकिन बहुत का नाम तो नहीं भी मिल सकता है, तो अनंत कायिकी का सौगन तो नहीं अभी देखो ना नहीं प्रतिभा, वनस्पति में अपन लोगों ने नाम तो खोल ही लिया है ना भाई, ज्यादा से ज्यादा 5-7 अपने कोई लग जाए, कहीं कोई बाहर अलग तरह की होती है, बूंद से आ गई है वो अलग बात है, बाकी तो जानी पहचानी वनस्पति अपन खाते हैं। तो ये धनिया पत्ती वगैरह जो हुई उसमें कोई एक पत्ता अनंत कायिक हो तो हाँ वो देखो अब अपना उपयोग नहीं है, वो तो भूल से होगा। हाँ, धनिया वही मैं पत्ती साफ कर रहा है उसका भूल से, सौगन कोई लेना जो देखो एकदम निश्चित नियम हो गए कि हाँ ये तो उल्लेख आ गया उसका तो सौगन लिया जा सकता है, बाकी को सब बाकी नाम। भूल चूक कैसे करोगे। नौकर साफ कर रहे हैं धनिया पत्ती, अपन भी बात करते करते कर भी रहे हैं, कोई दूसरी पत्ती चली गई उसमें चटनी में। नहीं मैं दूसरी पत्ती की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मतलब तो धनिया पत्ती ही, धनिया पत्ती में ही कोई पत्ता नहीं, कोई जैसे इसका ये हो गया, कोई उड़ के आ गया उसमें पत्ता वैसे होगा, डंठल आ गया है किसी और पत्ती का ना। नहीं मैं किसी और पत्ते का नहीं कर रही हूँ, धनिया पत्ती में ही मान लीजिए धनिया पत्ती तो असंख्य जीवी में लिया है ना, कुसुम्बरियम में धनिया पत्ती देखो इसमें 6730 बहुबीजक में लिया है 0.5। अपने को बीज कहाँ दिखता है धनिया पत्ती में, आंवला में बीज कहाँ, वो एक गुठली बीज दिखती है, गुठली में ही कोश है। पानी फल में इसमें बताया है कि अपने को बीज कहाँ दिखता है, पानी फल के ये जो तिकोण तिकोण जैसे रहते हैं ना उसमें ऊपर की तरफ बीज बताए हैं उसी के, अपने को नहीं दिख रहा है, भगवान बता रहे हैं अपने ज्ञान में देखकर। मतलब ये पत्ती है लेकिन इसको बीज बोल रहे हैं ऐसा समझना। धनिया पत्ती, हाँ पत्ती में बीज, वो इतने छोटे बीज होते होंगे ना पत्ती में, या तो पत्ती सुखा के बोते हैं क्या, मुझे पता नहीं कैसे बोते हैं, मान ले भगवान देख लो यहाँ पे कुंथुम भरिय धनिया पत्ती नाम है उसका, बहुबीजी उद्देशक में दिया है। प्रणाम। हाँ सोना जी। एक तो ये आपने राजवल्ली जो बताया था ना करेले के लिए, वो तो करेले की बेल आई यार उसमें इंटरनेट में, मतलब लता करेले नहीं करेला है, एकदम है राजवल्ली, मतलब तुम्हारे पास ना शब्दकोश देखो उसमें, ये इंटरनेट पे देखा था अभी। नहीं जो लाडू से प्रकाशित है वनस्पति कोश उसमें एकदम दिया करेला। एक क्वेश्चन आलू वाला तो क्लियर हुआ, मेरा पूछना था, और एक ये है 6690 शाली आदि के मूल में देव क्यों उत्पन्न नहीं होते हैं, 6690, और इधर लिखा है कि देव 10 और सेकंड क्वेश्चन में 3 उद्देश्य में फूल फल बीज में देव उत्पन्न होते हैं, मतलब अपन इसको मूल मतलब जड़ माने इसको कि जड़ में उत्पन्न होते हैं। हाँ जड़ में उत्पन्न नहीं होते हैं देव, किंतु फल फूल में उत्पन्न होते हैं। अब गन्ने का पेड़ है, जो गन्ने के पौधे होते हैं उसमें सिर्फ स्कंद में ही होते हैं देवता उत्पन्न, वही प्रशस्त है,
गन्ने के फूल में नहीं होते हैं, मूल में, पत्तों में, किसी में भी नहीं होते हैं देवता उत्पन्न। तो अलग अलग है, ये तभी खोले इनको। और एक चीज ये, धनिया में जो सफेद फ्लावर रहता है उसमें धनिया कच्चा रहता है, वो जीव अनंत का ही जीव। क्या धनिया में क्या? वो सफेद सफेद फूल आ जाते हैं, उसमें हरा धनिया भी रहता है ताजा एकदम। मतलब सूखा धनिया बन जाता बाद में। तो उसको निकाल के और यूज करना चाहिए ना, उसमें जीव रहते हैं ना। ऐसा वो तो निकाल के सुखा के, धनिया तो सुखा के, नहीं उसका यूज अपन सब्जी वब्जी में डालने में नहीं लेना ना, जीव आवाज नहीं आ रही है। मैं सफेद हम तो कभी देखे नहीं है, कहाँ धनिया सफेद फूल रहते हैं उसमें धनिया। मैं हमें देखा बारीक धनिया देखा है एकदम, जो वाइट फ्लावर्स छोटे छोटे, उसमें छोटे। ऐसा बोलते हैं उनको निकाल के यूज करना चाहिए, उसमें जीवों की उत्पत्ति होती। सही है ना? हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हाँ आंटी के नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है। हाँ हेलो, बोलिए वीना। हेलो हेलो, हाँ बोलिए सोना आंटी, शायद आवाज आ रही है। और अभी बॉम्बे में मेरी हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? हाँ आप सुनाई दे रही है आपकी आवाज। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ बॉम्बे में स्वाध्याय आए हैं, चंदा जी गुलगुलिया, और एक कलकत्ता की है मेरे को आवाज। दीक्षा जी पगारिया आई है, स्वाध्याय बन के आए हैं वो बॉम्बे। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात। चंदा जी गुलगुलिया है, और एक वो दीक्षा जी आपके कलकत्ता की पगारिया, दीक्षा जी पगारिया। क्योंकि चातुर्मास घाटकोपर में होने से स्थानक में आया इधर। चंदा जी तो रत्न कुक्ष धारिणी है भाई। बिल्कुल, वो तो जा रही मैं व्याख्यान सुनने के। घाटकोपर तो जाया नहीं जाएगा, निश्चल मुनि जी वहाँ है। जी हाँ बोलिए लता जी। लता दीदी, संजू आंटी, लता आंटी, नेक्स्ट ले लो, कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। शांति जी बोलिए। हाँ हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। प्रणाम। पूछ रही थी भाभी जी, धनिया को ये क्या अपने इसमें आता है क्या अनंत काय में? नहीं, बहुबीजी में है ना अभी। धनिया बहुबीजी में है? हाँ वही पूछ रहे, अनंत काय में तो नहीं आता ना, क्यों? अनंत काय का सौगन होने से तो फिर धनिया में दोष है ना? नहीं, अनंत काय नहीं है जी भाभी जी, ठीक। हाँ वीना जी। जय जी भाभी जी। हाँ, क्वेश्चन 6739 थोड़ा सा एक बार क्लियर कीजिए ना। 6739 पेज नंबर 163 पेज नंबर। निगोद में प्रति समय अनंत जीव उत्पन्न होते हैं, फिर उपर्युक्त उत्तर में 1 2 3 यावत अनंत जीव उत्पन्न होते हैं, ऐसा क्यों कहा गया है? हाँ। जो प्रत्येक शरीरी जीव निगोद में उत्पन्न होते हैं वे 1 2 3 आदि भी उत्पन्न होते हैं। देखिए यहाँ पे है ना, प्रत्येक शरीरी के बाद लिख लीजिए ब्रैकेट में विकलेंद्रिय और पंचेंद्रिय, वही लेना होगा, क्योंकि पृथ्वी का एक आदि तो प्रति समय असंख्य ही उत्पन्न होते हैं वनस्पति में।
जो तो ये विक्रस जो क्या प्रत्येक शरीर में विक्रम त्रस जीव का समझ लो, त्रस जीव 1 2 3 भी उत्पन्न होते हैं। त्रस जीव एक शब्द लिखने से ही हो जाएगा। हाँ, तो ये जो 1 2 3 उत्पन्न हो रहे हैं और अनंत में जाके उत्पन्न हो रहे हैं और उधर हाँ। निगोद में अनंत जीवों का जन्म मरण साथ में हो रहा है, तो ये हाँ। इसको कैसे बैलेंस करेंगे? तो ये निगोद ही बन गया ना, जाके जन्म ले रहा है तो आयु का उदय बाटे बेटे में ही हो गया, वो निगोद का जीव बन गया। लेकिन निगोद में अभी 1 2 3 कहाँ से आ रहे हैं? त्रस जीव से 1 2 3 आ रहे हैं। बाकी नहीं, तो निगोद में एक निगोद से वो जैसे निगोद अनंत ही जीव है वो एक साथ ही जन्मते और एक साथ ही मरते, तो बीच में पूरा शरीर खत्म होता है कि कैसे? इसको कैसे समझना कि नया शरीर उत्पन्न, नया शरीर में उनका जन्म होता है? नहीं, देखिए ये मीनाक्षी जी, ये अनंत जी, मीनाक्षी जी ये असंकल्पित है, ये असंख्य, ये अनंत जीव है, ये निगोद में उत्पन्न होने वाले हैं, कि समान आयुष वाले हैं, सभी उत्पन्न होने वाला है। ये विकलेंद्री का जीव है, ये भी काल करके निगोद में आ रहा है। मिल गया ना उत्पत्ति के समय से जीवों में एक जीव आ गया विकलेंद्री का, इसमें द्विंद्री का आ गया, तो ये 4 जीव है, अनंत हो गए मान लो इनको, ये आके निगोद में उत्पन्न हो गए। मतलब अनंत में कोई भी इंक्लूड हो सकता है, कोई एक भी साथ निकल मर सकता गए, है। मर के अलग अलग गए, उनमें से समझ लो ये निगोद में आ गए, ये और कहीं चला गया। हाँ, मतलब अनंत में कोई भी हुआ इंक्लूड क्लियर हो आपका? निकल सक रहा है, इसका मतलब ये हुआ हाँ, ना। अनंत की राशि बहुत बड़ी है, तो इसका शरीर से कोई संबंध है क्या? तो भी वो अनंत ही बन जाएगा। अनंत में मान लीजिए ये अनंत में असंख्यात जीव आ रहे हैं, बेंद्रिय तेंद्रिय पंचेंद्रिय से असंख्य ही आकर अनंत में मिलेंगे। क्या बोलेंगे आप? अनंत जीव ही बोलेंगे? एक ने आवाज नहीं आ रही है। मीनाक्षी जी हो गया, अनंत ही कहलाएगा ना, असंख्य संख्य जितने भी आके मिल गए उसमें। और पंचेंद्रिय में जीव कितने मानेंगे? संख्यात मानेंगे कि असंख्यात मानेंगे? टोटल पंचेंद्रिय में? टोटल पंचेंद्रिय में भी असंख्य ही। ठीक है बाबू जी। हाँ, चारों गति में असंख्य पंचेंद्रिय, चारों को जोड़ लो भी, देवगति में असंख्य देव है, सभी में असंख्य, मनुष्य में समुच्चय मनुष्य मिलाकर असंख्य है, चारों को जोड़ लो तो भी असंख्य है। सभी वर्गनाएं निगोद को छोड़कर बाकी सभी में असंख्य जीव ही है। हाँ संजू जी। नहीं आंटी, अभी मीनाक्षी जी पूछेंगे, पहले वीना जी थे कोई। मीनाक्षी जी। हाँ, जय जिनेंद्र भाई जी प्रणाम। हाँ, जय जिनेंद्र भाई जी प्रणाम। मैं ये बोल रही थी कि आजकल भी ऐसे हाइब्रिड बहुत सारी सब्जियां वगैरह आती है जो एक हाथ एक धनुष की हो ही जाती है, लौकी है, कद्दू है, तरबूज, कई देख आ जाता है आजकल, न्यूज वगैरह में पढ़ते हैं ना, तो ऐसे आ जाता है। तो कोई बड़ी आश्चर्य बात नहीं है कि उस जमाने में इतने बड़े रहते ही होंगे। पहले आर्य आदि में रह सकते हैं ना। हाँ, रह सकते हैं। और एक खाली क्वेश्चन है भाभी जी, जैसे आलू आदि में बोलते हैं कि जीवों की स्थिति अंतर्मुहूर्त की होती है, तो मतलब जन्म आलू बोया उस समय या आलू का बीज हुआ या जो भी था उसी समय बस पैदा हुए अंतर्मुहूर्त, उसके बाद वो आहार ग्रहण करते हैं? बस अंतर्मुहूर्त तक आहार तो ग्रहण करेंगे ही, अंतर्मुहूर्त की मतलब स्थिति एक साथ जो बोलते हैं ना अनंत का एक जीव, आलू आदि की जीवों की स्थिति अंतर्मुहूर्त बताइए। हाँ, वो मरते जाते हैं, नए जीव उत्पन्न होते जाते हैं, वो अनंत जीव काल कर गए, दूसरे नए जीवन उत्पन्न हो गए, शरीर का निर्माण किया, फिर उत्पन्न हो गए। अपने को तो आलू एकाकार रूप से एक दिख रहा है तो वो असंख्य शरीरों का पिंड। कोई बड़े पेड़ का तना देखो, एक ही तना दिख रहा है कि एक जीव जैसे एक ही वर्ण का है, लेकिन संयोग पर्याय देखो असंख्य जीव, या अनंत जीवी वाला भी स्कंद होगा, तो इसमें शतक में 10 ही भेद, अनंत जीवी, कोई की स्कंद, कोई की शाखा, कोई का पत्ता अनंत जीवी होता है, अपने को एक दिख रहा है, ज्ञानियों की दृष्टि में उसमें अनंत जीव है उस तने में। मतलब वो अनंत कैसा संयोग, अपन तो उत्पन्न होगा, 10 भाई बहन भी होंगे तो कुछ ना कुछ तो चाहे ट्विंस हो, कुछ अंतर दिखेगा, तो सब एक जैसे दिखता है पूरा का पूरा। ठीक है, ठीक, धन्यवाद। एलोवेरा अनंत जीवी है, पत्ता एक दिखता है ना कि कोई एक ही जीव जैसा शरीर, कितना चिकना पत्ता रहता है वो, सब जीव वैसे अनंत जीव आके वैसे ही शरीर नाम कर्म का बंद किए हुए आके उत्पन्न हो जाते हैं उसमें।
उत्पन्न एक साथ हो सकता है, लेकिन कई जीवों का जैसा वो कर्म बंधन या आयुष्य बंधन करते हैं वो निकल के कहीं और भी जा सकता है। हाँ, वैसे तो कोई निकल के तो अलग अलग जाएंगे ही अपने अपने जा भावों के सकते हैं। हाँ अनुसार। ठीक है। भाव भाव शब्द बहुत देर बाद आया ना। ठीक, हाँ बोलो तारा जी। संजू आंटी वो लोग अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं वो दोनों। तारा जी को अनम्यूट ही है, लेकिन हाँ तारा जी जय टाइम जय भी जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। वही आलू के जी जीव निकल के शरीर रहा, तो जो शरीर रहा, शरीर जो होता है पुद्गल अस्थि का या पुद्गल का होता है, तो पुद्गल की स्थिति की अपेक्षा से वो जिंदा रहता है ताकि उसमें और जीव आके फिर से पैदा हो जाते हैं। हाँ उसमें शक्ति है। ठीक बात है, बहुत अच्छा प्रश्न है। वो जो पुद्गल है ना उसके शरीर के, उसमें शक्ति अभी तक है विद्यमान कि नए जीव आके उसमें उत्पन्न होते जाए, फिर नए जीव अपना नया शरीर बनाएंगे। और हो सकता है कि वही जो जीव मरे ना अंतर्मुख में वापस जन्म लेते हैं, तो वही वहीं पे पैदा हो सकते हैं। हाँ वो भी आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है। हाँ कोई मेरे मन में बहुत दिन से प्रश्न चल रहा था ये कि एप्पल जो है हम लाते हैं बाहर रखते हैं तो वो बहुत जल्दी सड़ जाती है, खराब हो जाती है। कोई फ्रिज में रखे तो 1 महीना से ऊपर भी वो चलती है, फ्रेश रहती है। तो वो कैसे संभव हो रहा है? वो ऐसे है कि संयोग है। कोई भी चीज में अगर अनुकूल संयोग मिल जाता है वो लंबे काल तक रह जाती है। संयोग का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। वो पुद्गल ज्यादा देर रहेगा। शरीर आदमी का कोई मर जाए बाहर रखो 2 दिन में इतनी दुर्गंध फैल जाएगी। उसी को कोल्ड स्टोरेज आइस में रख देते हैं तो लंबे काल तक शरीर को टिकाते ही हैं। इजिप्ट में मम्मीज को इतने इतने कितने हजारों औषधियों के प्रभाव से, उसी प्रकार जो फ्रिज का वातावरण है उनके लिए औषधि रूप है। शरीर खराब नहीं होता है। जी बड़ी कृपा करें। अरे कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं नवी मुंबई से। अच्छा ठीक है सोनम, टाइम भी हो गई ना। हाँ आंटी। हाँ जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए।